चलती रही बापू तेरी मसाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। धरती पे लड़ी तूने अजब ढंग की लड़ाई, दागी न कहीं तो न बंदूक चलाई, दुश्मन के किले पर बिना की तूने चलाई, बहारे फकीर खूब करामात दिखाई, चुटकी में दुश्मनों को दिया देश से निकाल, चुटकी में दुश्मनों को दिया देश से निकाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। गांधी जी ने भारत को स्वतंत्र कराने में अवतार लिया, गांधी जी ने भारत को स्वतंत्र कराने में श्री राम के कपड़े पीले थे, श्री कृष्ण के कपड़े नीले थे, बापू के कपड़े खादी थे, भारत को स्वतंत्र कराने में अवतार लिया, गांधी जी ने भारत को स्वतंत्र कराने में। श्री राम के हाथ में धनुष बाण, श्री कृष्ण के हाथ में मुरली थी, बापू के हाथ में चरखा था, भारत को स्वतंत्र कराने में अवतार लिया, गांधी जी ने भारत को स्वतंत्र कराने में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत की आज़ादी में गांधी जी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा, लेकिन एक देश के विकास के लिए केवल उस देश की आज़ादी ही पूर्ण नहीं होती है। इसीलिए गांधी जी ने हमारे देश के विकास के लिए शिक्षा से संबंधित अनेक कार्य किए। गांधी जी का मानना था कि भारत का प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित होना चाहिए, लेकिन उनका विचार था कि शिक्षा या शिक्षित होना साक्षरता ही नहीं है। गांधी जी का कहना था कि साक्षरता केवल शिक्षा का ना ही प्रारंभ है और ना ही अंत। साक्षरता तो केवल पुरुष और स्त्रियों को शिक्षित करने का साधन है। तो फिर क्या है शिक्षा? यदि साक्षरता शिक्षा नहीं है तो शिक्षा का क्या अर्थ होता है? इसका उत्तर देते हुए गांधी जी ने अपनी शिक्षा की परिभाषा में हमें इसका उत्तर दिया है और उन्होंने कहा है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास से है। गांधी जी का कहना था कि व्यक्ति के चारित्रिक गुणों को ही शिक्षा का आधार मानना चाहिए। जिस प्रकार से एक कुम्हार मिट्टी के एक टुकड़े को घड़े के रूप में बदलकर उसकी कीमत को बढ़ा देता है, उसी प्रकार शिक्षा व्यक्ति के अंदर में निहित गुणों को निखार कर उसको और अधिक मूल्यवान बना देती है। में उर्दू भी पढ़ाते हैं और बहुत ही अच्छे स्वभाव के हैं। मैं उनके लिए कुछ पंक्तियां भी कहना चाहूँगा कि ये उनका बचपना नहीं, ये उनका बचपना नहीं, उनकी जवानी है। ये उनका बचपना नहीं, ये उनकी जवानी है। उनका एटीट्यूड और स्टाइल खानदानी और सच के मार्ग पे चलना, अहिंसा के मार्ग पे चलना, ये ऐसे मार्ग है जो आपको बड़े बड़े शस्त्रों से, बड़े बड़े पावरफुल लोगों के ऊपर लेके जाता है और ऐसा ही हुआ। तो गांधी जी के जीवन आदर्शों से हम सभी को प्रेरित होने की जरूरत है। उनके द्वारा जो आने की जरूरत है, उससे प्रेरित होने की जरूरत है। संगीत ना हो तो जैसे कुछ सुना सुना लगता है, लेकिन हमारी आदरणीय ज्योति पांडे मैम का बहुत आभार कि
सेवाएं दे रही हैं और बच्चों को खूब सिखा रही हैं। हम लोग भी इंटरेस्ट होता है कि हम लोग भी सीखें, हम लोग भी एकाध कम से कम वाद्य बजाना आ जाए, ढोलक बजाना आ जाए। तो सर से मैं रिक्वेस्ट करने वाला था कि सर प्रयास करके कोई एक संगीत का मैम है परमानेंट क्यों ना यहाँ अटैच कर लिया जाए टाइम, जिनसे हम सभी सीख लेते रहें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। बहुत धन्यवाद।